welcome back to my channel. Today I'm gonna discuss with you the money. The ways how to make or rather change your money to smart money. हम बहुत मुश्किल से कमाते हैं पैसे, पर हमें ये पता नहीं होता है कि हम उस पैसे को कैसे एक स्मार्ट मनी के रूप में चेंज करें। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगी कि क्या प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जिससे कि हम अपनी सेविंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकें। और एक बात मैं बताऊं आपको, इट इज़ अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर वन ऑफ माई लिसनर एंड हाउ टू कीप और रादर सेव द मनी, हाउ टू मेक योर मनी टू अ स्मार्ट मनी। ये मेरे को एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट आई है मेरे वन ऑफ द वेरी गुड लिसनर से कि आप ये बताएं कि हम पैसे को कैसे सेव करें, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करें, कैसे हम सेव करें और कैसे उस मनी को हम स्मार्ट मनी के रूप में बदलें। आज की करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो बहुत कॉस्ट प्राइस जो है वो चीज़ों का बढ़ रहा है और बहुत ट्रिमेंडसली बढ़ रहा है। तो हमें ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि हम इस मनी को कैसे टैक्टफुली इसको सेव करें और कैसे इस मनी को हम एक स्मार्ट मनी के रूप में चेंज करें। पर इसमें है कि हमें कोई भी अपनी डे टू डे की एक्सपेंसेस को नेग्लेक्ट भी नहीं करना है और हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए हमें इस मनी को स्मार्ट मनी बनाना है। Here in this video, I will discuss about financial discipline techniques. क्या हम अपनी फाइनेंशियल कैसे हम उनको टेक्निक कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें जिससे कि हमारी जो फाइनेंसेस हैं उन पे हमारा पूरा कंट्रोल रहे। वैसे एक बात है, बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर लिसनिंग, सो डैट आई शुड नो कि कौन कौन से लोग मुझे किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, I will now focus about describing and making you understood about the money, how to change the money to a smart money process. What is the process? Tell me one thing, कि have you ever thought why saving matters? हमें सेव करना क्यों चाहिए? तो फॉरमोस्ट पॉइंट इसमें ये है टू फाइनेंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जैसे कि हमारे पास अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तो हमें कभी भी फ्यूचर के बारे में हमें कोई भी अपनी नीड्स को या वांट्स को हमने या हमारी डिज़ायर्स को अगर हमने पूरा करना है तो हमें एक सेकंड थॉट नहीं देना पड़ेगा। और इट हेल्प्स टू अचीव लाइफ गोल्स। जो हमने लाइफ में अपने गोल्स बनाए हैं, अगर हम उनको अचीव करना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो वॉट, इवन स्मॉल सेविंग्स विच इज़ डन कंसिस्टेंटली, हम कंसिस्टेंटली से अगर हम सेव कर रहे हैं किसी को, तो सेव कर रहे हैं अगर मनी को, तो सिग्निफिकेंटली ओवर अ टाइम वो एक बहुत बड़ा एक हमारे पास अमाउंट बन जाता है। आई विल डिस्कस सम ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ सेविंग फ्रॉम योर ओन सैलरी। अब आपने इसमें क्या करना है, एलोकेट अ स्मॉल पर्सनल रिवार्ड फॉर यू। जो आपने सैलरी कमा रहे हो, आप मंथली सैलरी कमा रहे हो, उसमें से आपने थोड़ा सा अमाउंट एज अ पर्सनल रिवार्ड फॉर योर सेल्फ आपने रखना है। इट विल गिव वन अ मोटिवेशन टू सेव। सबसे पहले तो आपको मोटिवेशन होएगा कि मैं कैसे सेव करूं। उसके लिए आपको ये मोटिवेशन, आपको रिवार्ड जब मनी मिलेगा तो आप उसको मोटिवेशनल आप हो रहोगे। इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर यू विल हैव अ कंसिस्टेंट अप्रोच ऑफ सेविंग द मनी। अगर आप ये सेव करते हो, आप अपने आप को रिवार्ड देते हो, तो आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच होगी आपकी टुवर्ड्स सेविंग दी। पता है क्या होता है, जब आप अपने मनी को स्मार्ट मनी के रूप में चेंज करना चाहते हो तो ये बहुत जल्दी सेव भी होता है और ये ग्रो भी बहुत फास्ट होता है। इसमें हम आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव सेविंग हैबिट्स, कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करोगे सो डैट आप लॉन्ग टर्म आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। और जो अभी हम प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगी, इसमें हम स्मार्ट सेविंग प्रिंसिपल्स बताएंगे, आपके एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, इमरजेंसी फंड बिल्डिंग आप कैसे करोगे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो टेक्निक्स होती हैं वो आप कैसे करोगे। इसके बारे में आपको मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपको मैं बताऊंगी। क्या होता है कि जब हमारे पास सेविंग हम करना चाहते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको होएगी। कभी भी आपको कोई
चीज़ की ज़रूरत है, कभी भी एकदम से इमरजेंसी फंड्स अगर आपके पास होंगे, तो आपके पास आपको उसको पूरा करने में आपको कोई सेकंड थॉट नहीं देना पड़ेगा। आपके बड़े-बड़े जो लाइफ के गोल्स हैं या छोटे गोल्स हैं, सबको आपको पूरा करने में आपको सेविंग ये जो है वो आपको मदद करेगी। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो रिड्यूस होगा। और इसके साथ-साथ जो आपने अगर सेव करके आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको वो अलाउ होएगा। यू विल बी अलाउड, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, जिससे कि आप अलाउ होगा आपको कि आप इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट में आ रही हैं, उसको आप इंटरेस्ट से देख सको, क्योंकि आपके पास सेविंग होगी। आपके पास जब पैसा होगा तो आप उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको इच्छा होगी। इवन स्मॉल जो सेविंग्स है, जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल स्मॉल सेविंग जो है वो आपको अगर आप कंसिस्टेंटली उसको आप ग्रो करते हो, तो ये एक एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट बन के सिग्निफिकेंटली ये ओवर टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो होगा वो आपको जो पैसा है आपका वो बढ़ेगा। गोल्डन रूल ऑफ सेविंग अगर हम देखें कि गोल्डन रूल ऑफ सेविंग क्या है, तो गोल्डन अब इसमें अगर हम देखें तो गोल्डन रूल ऑफ सेविंग क्या है। एक तो गोल्डन रूल ऑफ सेविंग ये होता है कि जब भी आप अपने पर्सनल फाइनेंस को जब आप इकट्ठा कर रहे हो, तो आप अपने आप को स्टार्ट रिवार्डिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को रिवॉर्ड दो कि आपने अगर 100 रुपीज़ कमाए हैं तो आप 25 रुपीज़ उसको आप हर मंथ आप अपने लिए रखो एज अ रिवार्ड। अगर आप ये स्मॉल रिवॉर्ड्स अपने लिए रखते हो अगर आप अपनी सैलरी से, तो आपका जो आप स्ट्रिक्ट बजटिंग करते हो वो खत्म हो जाता है। जो स्ट्रेस आपका स्ट्रिक्ट बजटिंग में है वो खत्म हो जाता है, और आपकी जो मोटिवेशनल जो स्पिरिट है टू सेव मनी वो बढ़ जाती है। और अगर ये सेविंग आप अपने आप में, अगर जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने 1000 रुपीज़ आप अ वीक में कमाते हो, और उसमें से अगर आप अपने लिए 250 रुपीज़ भी अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, तो वो आपको 250 रुपीज़ एक कंसिस्टेंट बिहेवियर रख करके एक बहुत बड़ा अमाउंट बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने आप को रिवॉर्ड दिया था, और उसमें से जो पैसा बचा है उससे आपने उस पैसे को आप अपने दूसरे कंस्ट्रक्टेड चीज़ों में लगा सकते हो। इसको हम मंथली भी कर सकते हैं, बाय मंथली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। और कंसिस्टेंस बिहेवियर एवरी मंथ अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि 6 मंथ्स के अंदर आपने जो आपकी सेविंग है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक क्वार्टर को आप एक एक्सेसिबल कैश के रूप में रखें। जैसे जो आपने जमा किया है, आपने जो अकाउंट सेशन किया है कि भाई आपने इतना अपने खर्चे के लिए रखना है, उसमें से अगर आप कुछ सेव कर रहे हैं तो वो आप उसको एक एक्सेसिबल कैश के रूप में आप रख सकते हैं 1 क्वार्टर को। और जो बाकी बचा हुआ जो मनी है उसको आप बैंक में रख सकते हैं एज अ डिपॉजिट। और इससे क्या होगा कि आपकी जो अप्रोच होगी वो एक लिक्विडिटी होगी और लॉन्ग टर्म सेविंग होगी आपकी। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर आपकी मंथली डिपॉजिट डिसिप्लिन है आपके पास और एक कंसिस्टेंसी है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंस बिहेवियर। अगर आप एग्जांपल में आपको प्रोसेस बताती हूँ कि अगर एक कंटिन्यू सेविंग मंथली है, अगर आपने सपोज 250 रुपीज़ करके कॉन्टिन्यूसली आपने जमा किया है, तो बाय द 4th मंथ ये जो डिपॉजिट है इसको आप सेविंग में जमा कर सकते हो। और यही डिपॉजिट को जमा करके फिर अगेन द 3 मंथ्स, अगेन ऑन द 4th मंथ यू हैव टू डिपॉजिट, देन अगेन 3 मंथ, देन अगेन ऑन द 4th मंथ यू हैव टू डिपॉजिट थ्रू आउट ईयर। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी फाइनेंशियल हैबिट जो है वो, और रेगुलर सेविंग की जो हैबिट है वो आपकी बढ़ जाएगी, और एक रेगुलर प्रोसेस आपका सेविंग में आ जाएगा। तो अगर इससे क्या होगा, अगर रेगुलर बिहेवियर अगर आपका आ गया फॉर सेविंग, तो अगर कोई भी इमरजेंसी फंड्स आपको, इमरजेंसी कोई भी आ जाती है, तो ये जो फंड है आपके पास ये एक इमरजेंसी फंड के रूप में काम करेगा। कोई एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या आपकी जॉब छूट जाती है, या कोई इमीडिएटली कोई अर्जेंट एक्सपेंस आ जाता है, तो आपको ये जो इमरजेंसी फंड आपने एक सेविंग जो है जिसको हम अब इमरजेंसी फंड के रूप में नाम दे रहे हैं, उसमें वो आपको यूज़ हो सकती है। इससे क्या होगा, अगर आपके इमरजेंसी फंड आपके पास होगा, तो हमारा जो उधार लेना है, जो हम उधार लेके किसी और से पैसे लेकर के हमको
कभी इमरजेंसी को ख़त्म करना पड़ता है, तो वो हमें लेना नहीं पड़ेगा। और इससे क्या होगा, हमारे माइंड में एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, हमें पता रहेगा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ भी गई तो हमारे पास फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे क्या होगा कि एक हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होगी वो मेंटेन हो जाएगी। तो मतलब इसका ये है कि फ्रॉम all the income which you are earning, keep one portion of saving accessible. And इससे क्या होगा, it will ensure you the quick financial support whenever it is needed, whenever it is required. आपको एक quick financial support आपके अपने shoulders पे आपको मिल जाएगा. You don't have to take the debt for anybody else. You should, you know what you should do to maintain this regular process. अब हमने ये तो बता दिया आपको बहुत अच्छे से कि सेविंग जो है वो आप ऐसे बाय मंथली करें या मंथली करें, पर करें कहाँ से, कैसे करें? तो इसके लिए सबसे बड़ी क्या है कि आपको एक एक्सपेंस को कैटेगरीज में रखना पड़ेगा, कि जैसे कि आपको डेली एक्सपेंस क्या है, आपके वीकली एक्सपेंस क्या है, उसको फिर चेंज करिए। जैसे मंथली बिल्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, जो हमको एक ही महीने में आता है। जैसे क्वार्टरली पेमेंट्स हैं, हमारे कैंप चार्जेस हैं, फॉर एनी सोसाइटी वी हैव टू पे द कॉमन मेंटेनेंस एरिया का जो हमको चार्ज देना पड़ता है, जो कि क्वार्टरली आता है। तो और कई फाइनेंसेस जो होते हैं, कई जैसे चीज़ें होती हैं जो ईयरली आती हैं। ईयरली में जैसे हम टैक्स भरते हैं तो हमें ईयरली देना है, या हमें इंश्योरेंसेस हमारी ईयरली एक्सपेंस में आती हैं। तो ये सब हमें एक कैटेगरी बना के रखनी चाहिए कि हमारे डेली एक्सपेंस क्या है, वीकली एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली बाय मंथली कितने हैं, क्वार्टरली कितने पेमेंट्स हम करते हैं। तो अगर हम इस तरह से सेग्रीगेट कर लेंगे तो हम एक अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे हम उनको रोक सकते हैं, और कहाँ पे कौन से एक्सपेंस हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास सेविंग्स है तो कहाँ पे हम उसका, इस चीज़ पे हम एक्सपेंस जो है, अगर हमारी नीड है उस हिसाब से हम बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें बेसिकली अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा बिहेवियर ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो कैसा है। अब इसके लिए हमको इसका जो हम कैटेगराइजेशन करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए, इसके बेनिफिट सबसे ये होता है कि एक तो हमें बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें पता चल जाती है, ठीक है जी। दूसरा, हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बजट है उसमें कितनी एक्यूरेसी है। अगर हमारी एक बार हमने किया है और हमें पता चला है कि नहीं नहीं, हमारे वीकली एक्सपेंस तो ज़्यादा थे, पर हमने इसमें करंट लगाया है, कम लगाया है, तो हमारी बजटिंग जो है वो इस तरह से काफ़ी थोड़े टाइम के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी बजटिंग जो है वो वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने गलत किया, यहाँ पे सही किया। तो एक इम्प्रूव बजटिंग प्रोसेस में एक्यूरेसी जो आती है वो आ जाती है। और हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कहाँ पे जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो हम कर रहे थे, कहाँ पे वो ज़्यादा है, कहाँ पे हम उनको रोक सकते हैं, वो हम इस तरह से कैटेगराइजेशन करके हमें पता चल जाएगा। हमें बेटर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, जी, अगर हमारे फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस आने वाले हैं, जैसे कोई अब्रॉड पढ़ने के लिए जाने वाला है, तो आपको उसके लिए कितना, आपको एक फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रैकिंग लीड्स जो हैं वो मिल जाएंगी बिकॉज ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ द फंड्स, कि आपने कहाँ कहाँ पे फंड्स के रादर एक्सपेंसेस अगर हम कैटेगराइजेशन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक डेडिकेटेड सेविंग अकाउंट जो है वो हमें बनाना पड़ता है। अब इस कैटेगराइजेशन के लिए हमें क्या होगा कि हमें एक डेडिकेटेड सेविंग अकाउंट को जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि हमें लॉन्ग टर्म इमरजेंसी के लिए या लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं वो हमें एक पता चल जाएगा कि हमको कितना पैसा रखना चाहिए उसमें। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये कैसे क्रिएट होगा कि हमें डिपॉजिट जो अनयूज्ड मनी है हमारा पीरियडिकली उसको रखना चाहिए। दूसरा, जो हमारे पास स्पेयर फंड्स हैं, जो हमने क्वार्टरली हमारे पास जो फंड्स जो हमने एक्सपेंसेस लगाए उसमें जो हमारे पास स्पेयर फंड्स रह गए, उसको हमको क्वार्टरली में शिफ्ट कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एंड फॉरमोस्ट बात ये होनी चाहिए कि हमें अननेसेसरी विड्रॉल में तरह जो उस पर से कि हाँ, हमने अननेसेसरी विड्रॉ कर लिया अमाउंट जो हमें ज़रूरत भी नहीं है, और हमें टाइम में हमें मतलब करने की ज़रूरत नहीं थी, पर हमने ऐसे ही उसको कर लिया। तो हमें ये अवॉइड, you should avoid withdrawing unnecessary unless
the funds are necessary, don't withdraw the amount from your saving account which you have made for yourself. और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बहुत धीरे 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 ये ग्रो कर जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपकी फाइनेंशियल जो सेफ्टी नेटवर्क है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इससे आपको ये बड़ा एक फ़ायदा होगा। और जो अनएक्सपेक्टेड इनकम्स आती है, इसमें हम ये भी सेविंग्स में हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी अनएक्सपेक्टेड इनकम हमें आ रही, जैसे किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया मनी का, या हमें जब हम एम्प्लॉई हैं तो हमें बोनसेस मिल गए, या हमें कोई कैश रिवॉर्ड्स मिल गए, क्या हमारा कहीं पैसा था जिससे हमें रिफंड आ गया, तो उससे हमारे ये जो सेविंग अकाउंट है उसमें सीधा हम उस पैसे को डाल सकते हैं कि ये गिफ्ट फंड थे, अनएक्सपेक्टेड मनी थी, हमें पता ही नहीं था कि ये हमें मिलने वाली है और ये आ गई है। तो इसे हम डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में जो हमने बनाया हुआ है, विदाउट अफेक्टिंग और रेगुलर इनकम, हम इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको डेली एक्सपेंसेस ही जो ट्रैकिंग करनी पड़ती है, डेली एक्सपेंसेस जो आपने हैबिट्स बनाई हैं उसमें आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने एक मेंटेन करनी पड़ेगी आपको एक बुक, ठीक है जी, और एक मेंटेन करनी पड़ेगी नोटबुक जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पता चले कि आपकी डेली स्पेंडिंग कैसी हैं। और इसके लिए पता है ये क्या है कि अगर आप एक मेंटेन करेंगे बुक, अगर आपको उसको सही से पता नहीं होगा कि हम कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें लिखने चाहिए, तो बड़ा एक अनगाइडेड अप्रोच आपकी हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन-कौन से उसमें कौन-कौन से आपको चीज़ें लिखनी है, कौन-कौन से आपके एक्सपेंसेस हैं, कहाँ-कहाँ खर्च होते हैं, वो आपको एक नोटबुक में अच्छे से लिखना चाहिए। और इसमें कई प्रकार की बजटिंग ऐप्स भी हैं, जो कि आप बजटिंग ऐप्स को इंक्लूड कर सकते हैं, उसको अपने इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में या लैपटॉप में, और आप उसमें उन बजटिंग ऐप्स की हेल्प लेकर के भी आप उसको अपने डेली एक्सपेंसेस को या मंथली एक्सपेंसेस को आप ट्रैक कर सकते हैं। एक आपको एक सिंपली एक स्प्रेडशीट बनानी है जिसमें कि आपने इन अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को लिखना है कि कहाँ-कहाँ आप जमा करते हो, क्या आपका स्पेंडिंग बिहेवियर है। तो आपका क्या होगा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप अपने पूरे फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल करना है और यहाँ पे मैंने ऐसे इसको चेंजेस करने हैं। मंथली एक्सपेंसेस का जो रिव्यू है वो आपको हर महीने करना चाहिए, कि आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि आप अननेसेसरी परचेजेस जो आपको चीज़, जैसे आप मार्केट में गए, मॉल में गए और आपने कोई भी चीज़ खरीद ली क्योंकि आपको वहाँ देख के बहुत अच्छी लगी, फिर आपको पता चलता है आपको कि ये तो मतलब अननेसेसरी परचेज से लिया, तो ये आपको खर्चने के मतलब ये जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जो अननेसेसरी परचेजेस आप करते हो, उसको ये आप रोक सकते हो। और जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स है उसको भी आप रोक सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मेरी स्पेंडिंग हैबिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको जब आप ट्रैक कर रहे हो अपनी सेविंग हैबिट्स को, आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी कैसी स्पेंडिंग हैबिट्स है, तो आप उसको धीरे-धीरे बाय द टाइम आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और इससे अगर आप सेविंग को मतलब आप मनी को अगर सेव करते हो, तो आपको जितनी भी सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ-जहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये आपको पता चलता रहेगा। और इससे आपका फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। धीरे-धीरे करके वो आपको पता चलेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है, वो काफ़ी हद तक एक सही ट्रैक में आ गया है। स्मॉल-स्मॉल एडजस्टमेंट्स अगर हम धीरे-धीरे करें, स्मॉल-स्मॉल एडजस्टमेंट्स करें, तो हमें थोड़े टाइम पे पता चलता है कि ये हमने लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी सेविंग कर ली है। और इसे कहते हैं, इससे क्या होता है कि ये हमारा जो एक आइडियल पड़ा हुआ मनी था, वो एक स्मार्ट मनी के रूप में चेंज हो जाता है। और अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें, तो अगर हम हर बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम हर डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे और मंथली इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है हमारा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे कि हमारा इमरजेंसी फंड जो है वो एक स्ट्रांगली बिल्टअप हो जाएगा। हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल हमारी इंडिपेंडेंस है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको किसी और से मांगना पड़ रहा है, तो आपकी इंडिपेंडेंस नहीं है। तो अगर आप ये थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करेंगे, तो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो धीरे धीरे करके बहुत बढ़ जाएगा।
और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके फ्यूचर में जो गोल्स आपने रखे थे कि आपने कैसे-कैसे अपने फ्यूचर में क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो वो आपकी एक बेटर उसके लिए बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो आपकी इनकम पे सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती है कि आप उस पैसे को कैसे मैनेज करती हो। आप क्या आपका कंसिस्टेंटली आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स सेविंग, और आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स क्या हैं? आपका डिसिप्लिन क्या है? हाउ यू डिसिप्लिन योर फाइनेंशियल हैबिट्स। और जब आपके अंदर ये तीन चीज़ों जिस पे ये फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है, अगर आपको ये आ जाती हैं, तो आपका ये स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर एक लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगी। अब आपको ये पता तो चल गया कि हाँ, आपको मनी है, उसको कैसे स्मार्ट मनी में मतलब आपने कैसे उसको शिफ्ट करना है, कैसे उसको स्टेबिलिटी लानी है, और कैसे आपको अपनी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स को एक स्टेबल और अपॉर्चुनिटी रखते हुए उसको जितनी भी आपके पास सेविंग है उसको कैसे आप उसको करोगे, कौन-कौन सी आपको चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपका मनी जो है वो स्मार्ट मनी बन जाए। तो इसके लिए आपको अगर किसी भी टाइप की ज़रूरत है कि भई आपको नहीं, आपको पता नहीं चल रहा है कि भई आप किस फंड को कहाँ पे एलोकेट करोगे, यू कैन पिन मी विद दिस नंबर ऑफ आवर्स, एंड जो नंबर हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें भी आप कर सकते हैं, या आप मुझे इनफैक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई भी किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आ रही है और आप चाहते हो कि आप थोड़ा-सा और एक डिटेल्ड पर्सनल अप्रोच लेकर के आप मेरे से बात करो कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ और मुझे ये फाइनेंशियल आपसे गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज़ मैसेज अस, एंड यू कैन ऑलवेज़ ट्रैक अस व्हेरेवर wherever you think that it is, you find it in a problem that how should you make your money a smart money। आपको एक जो सेविंग है कैसे आप कंसिस्टेंटली कर सकोगे, हम आपको बताएंगे कि आपके जो विल ट्रैक फॉर यू द एक्सपेंसेस विच यू आर डूइंग, विच यू कैन स्टॉप, किसको आप थोड़े टाइम के लॉन्ग, कैसे आपको लॉन्ग टर्म या मिड टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, कैसे एक्सपेंसेस को कहाँ एलोकेट करना है, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो ये मनी है जो अगर आइडल पड़ा हुआ है उसको आप कैसे उस मनी को आप सेव करें, कैसे आप इनकम को सेव करें, कैसे उसको आप एक फंड के रूप में उसको एलोकेट करें। इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन जस्ट pin us up, or you can just message us, and we'll be give you a personal guidance. Thank you for watching, and please like, share and subscribe for this channel. Thank you so much. Bye bye. See you in my next video. Bye bye.